आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा और आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट J&K UT के अबरार अहमद भट्ट से। अबरार साहब, आपने टाइम दे दिया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा सीधा सवाल है आपसे, हर हमेशा जब भी आप बात मीडिया से करते हैं तब भी आप तनकीद करते हैं दूसरी पार्टियों को, मगर मेरा सीधा सवाल है 2000 से लगभग आपकी पार्टी जम्मू कश्मीर में है और 2000 से आज तक 24-25 साल हो गए, आपने क्या किया है यहाँ के लोगों के लिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है जो आप कह रहे हैं। हमारी पार्टी ने काफ़ी सारे काम यहाँ पे किए हैं। मैं तो वो खैर बार बार बोल चुका हूँ। 96 में हमने रेलवे यहाँ पे इंस्टॉल किया। जो रेलवे यहाँ पे चल रहा है उसमें कितने रोज़गार चल रहे हैं, यहाँ के जो मुलाजिम काम कर रहे, एक तो हमारा वो था जो 96 में हमने यहाँ पे लाया है। उसके बाद HMT में भी वो मसला था, वो उनका वो सैलरी का, वो भी उनको तब गवर्नमेंट उस पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही थी, वो भी तब हमने ही रिलीज़ करवाई पार्टी की ही तरफ से। उसके बाद आप लीजिए, उसके बाद लसीपोरा में एक स्टील 250 करोड़ का स्टील प्लांट हमने इंस्टॉल किया था। तब उमर साहब की सरकार थी, तब उन्होंने वो वहाँ पे इंस्टॉल नहीं होने दिया। और भी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे हमारे पास। जब पारस जी फूड प्रोसेसिंग और इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर थे तब भी हमारे फूड प्रोसेसिंग से जो भी स्कीम्स आ जाती थी वो हम यहाँ के लोगों तक प्रोवाइड कर लेते थे। एक बात। दूसरी बात, हमारी ग्रीवेंस भी चल रही है। हम हर जगह विलेज विजिट भी करते हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, वहाँ के लोगों से मिलते हैं, वहाँ के जो इश्यूज़ होते हैं गली मोहल्ले, इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड, रोड के रिलेटेड, वो भी हम उनको करवा के देते हैं हर किसी डिस्ट्रिक्ट में। तो ये तो काम आपको लग रहा है कि पार्टी कर रही है। आज भी मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, आज भी प्रेजेंटली जो गवर्नमेंट NC है, जो लोग हैं वो आज भी हमारे पास आते हैं। हालांकि जो उनके विनिंग MLA हैं, मतलब वो तो उनका फ़ोन भी नहीं उठा रहे हैं, वो आज भी हमारे पास आते हैं, भाई हम ये काम है, ऐसे है, तो हम वो काम उनको करके देते हैं। जबकि प्रेजेंटली गवर्नमेंट इस टाइम पावर में है। एक बात, आपने ये गवर्नमेंट NC की बात छेड़ी है तो सवाल तो बनता ही है, क्योंकि उमर अब्दुल्ला बार बार कह रहे हैं, क्योंकि आपने MLA की बात भी की है, आप कह रहे हैं हमारे पास लोग आ रहे हैं, हम उनके काम कर रहे हैं, तो फिर मगर यहाँ ये भी ज़रूरी है, कहना ज़रूरी है, क्योंकि जो MLA जीत के आए, बड़ी बहुमत से आए और NC को बड़ी बहुमत से जिताया यहाँ के लोगों ने। ख़ास तौर पर मैं कश्मीर की बात अगर करूँ, कश्मीर के लोगों ने बहुत बड़ी बहुमत से जिताया है। मगर इस वक्त जो उमर अब्दुल्ला है, उमर अब्दुल्ला सरकार है, वो कह रहे हैं बार बार मेरे हाथ में कुछ नहीं है। तो क्या आपको लग रहा है इस सरकार का कोई लोगों पे कोई फ़ायदा है? अगर ये काम नहीं कर रहा है तो सरकार का क्या मतलब है? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, ये जो उमर साहब कह रहे हैं कि मेरे हाथ में कुछ नहीं है, क्यों नहीं है? आप मुझे बताइए क्यों नहीं है। बेशक ये UT है, जबकि पिछली बार भी हमारे लेफ्टिनेंट मनोज जी गवर्नर साहब ने डायरेक्टली बोला कि मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास पुलिस है, बाकी जो भी है वो CM के पास है। पहली बात। जब केजरीवाल साहब CM थे दिल्ली में, वो UT नहीं थी तब, वो भी तो UT थी। जब उन्होंने आज भी UT है, तब भी UT थी। मैं तब की बात कर रहा हूं जब वो वहां के CM थे, तब तो UT थी वो। लेकिन तब उन्होंने अपने स्टेट को कितना डेवलप किया, तो वो भी UT ही थी ना तब आप देखिए उनके काम। उन्होंने पहले वहां पे यूनिट्स भी, इलेक्ट्रिसिटी के कुछ यूनिट्स फ्री करवाए। अब मेरी बात सुनिए, 8 महीने सरकार को हो गए, इनके जो मंशूर में वादे थे, पहले दफा 317 की बात थी, 35 की बात थी, आर्टिकल वो था उसमें, ये स्टेटहुड था उसमें। तो फिर इनको जब लगा धीरे धीरे ये चीज़ें नहीं हो रही है, फिर उसके बाद इन्होंने एक और कहा, जी हमारी सरकार बनेगी, 200 यूनिट्स फ्री होंगे, गैस सिलेंडर्स होंगे, राशन मिलेगा। एक भी चीज़ मुझे दिखाइए, 8 महीने हो गए, एक चीज़ मुझे दिखाइए कहीं पे इम्प्लीमेंट हो रहा है। मैं भी अबरार साहब यही समझना चाहता हूँ, क्योंकि अगर सरकार पावर में है, सरकार के हाथ में सब कुछ है, तो फिर ये
लोगों के साथ जो वादे किए हैं, तो फिर ये लोगों को ये चीज़ें प्रोवाइड क्यों नहीं कर रहे? वजूहत क्या है? क्योंकि आप भी एक पॉलिटिकल लीडर है, आपकी बहुत ज़्यादा नज़र इस पे है, तो वजूहत क्या है? देखिए, वजूहत तो इनको पता होगा ना, इख्तियार तो इनका है, काम तो इनको करना है। अगर इनको काम करना है लोगों के लिए, क्योंकि 5 साल के बाद इलेक्शन फिर से है, तो इनको अगर काम करना है, इनको ये देखिए, ये विजन होता है। हमारी पार्टी बेसिकली बिहार से है, आपको भी पता है, नेशनल लेवल पे है, स्टेट लेवल पे नहीं है। वहां सीधा सा एजेंडा है कि इन 5 सालों में आपने क्या किया, अगले 5 साल का विजन क्या है, मसला खत्म। तो इनके पास तो कोई विजन ही नहीं है। आप मुझे बताइए, ये बहुत अच्छे लोग हैं, काफी टाइम से ये सरकार में है, इन्होंने पहली बार उमर अब्दुल्ला साहब सीएम नहीं ना बने हुए हैं, ये तो फैमिली बैकग्राउंड है इनका, पॉलिटिक्स। सकीना यतूजी जो अभी हमारी हेल्थ मिनिस्टर है, एजुकेशन मिनिस्टर है, वो देखिए वो काम कर रही है, हम अप्रिशिएट कर रहे हैं काम को। जब काम प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं हम अप्रिशिएट कर रहे हैं उस पर। नहीं, सकीना यतूजी ने परसों वो एसएमएचएस का जो वो हो गया था परसों, वहां पे उन्होंने डिसीजन लिया, बहुत अच्छा डिसीजन था, लोग खुश है। हमने खुसूसन उस पर तारीफ है उनकी कि नहीं, ये सकीना जी का बहुत अच्छा डिसीजन था, वो हॉस्पिटल्स में जाती है प्रॉपरली, अच्छी बात है, हम उसके साथ साथ हैं, हम तो अप्रिशिएट करते हैं उसमें, या एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो ये लोग भी अगर थोड़ा सा लोगों के लिए, चलो मैं मानता हूं अगर पावर भी नहीं है, एक प्रपोजल बनाइए, सेंटर में भेज दीजिए, हमारे भाई ऐसे ऐसे प्रपोजल्स है, उसमें से अगर 100% है, 100 भी नहीं तो कम से कम 30% तो ग्राउंड पे करके दिखाइए, ताकि लोगों को भी लगेगा कि नहीं काम हो रहा है। बाकी गवर्नमेंट से अच्छी है, इनको पता है क्या क्या करना है, ये तो काफी टाइम से हुकूमत में है। तो इनसे मैं गुजारिश करता हूं कि थोड़ा सा लोगों के बारे में भी सोचिए, जो लोग सफ़र कर रहे हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग सफ़र कर रहे हैं, थोड़ा उनके बारे में सोचिए। हमारा जो यहाँ पे हेल्थ केयर ऑलरेडी इतना वर्स्ट हेल्थ केयर है, डॉक्टर्स प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रही है, उस पर सकीना यतूजी देख रही है, अच्छी बात है, हम उनके साथ साथ हैं। ये और थोड़े से और भी अगर हमारे सीएम साहब जो है अगर और भी थोड़ा सा वो देख लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। अच्छा, मेरा और एक सवाल है, क्योंकि आपने फिर बीच में स्टेटहुड की बात की है। देखा गया है जब कुछ दिन पहले ही जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने फिर जंतर मंतर में यहाँ दिल्ली में प्रोटेस्ट किया है स्टेटहुड को लेके, मगर जब मीडिया ने सवाल किया है उमर अब्दुल्ला को, तो उन्होंने बोला मुझे पता नहीं, अगर मुझे भी पता होता मैं अपने वर्कर्स या अपने एमएलएज या जो भी है उनके वहाँ उनके साथ भी। ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि एक तो कोलिशन में सरकार है, सपोर्ट तो कांग्रेस का है, और लगभग इस दिल्ली में वो एक ही साइड पे बैठे हैं, क्योंकि अपोजिशन में वहाँ पर भी है एमसीए, यहाँ के जितने भी इनके एमपीज़ हैं वो तो कांग्रेस के साथ है वहाँ पर। तो फिर यहाँ से अलग निकलना, वहाँ पर प्रोटेस्ट करना, इनको नहीं बताना, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आप इस पर नज़र रख रहे हैं। तो आपका क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा, ये जो आपने स्टेटहुड की बात की, पहली बात स्टेट गवर्नमेंट को अभी उसके साथ तो कुछ है नहीं, ना ही वो डिमांड। हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने रिकमेंडेशन की कि हमें स्टेटहुड मिलना चाहिए, उसमें ऑनरेबल हमारे जो गृह मंत्रालय अमित शाह जी हैं उन्होंने भी बोला था स्टेटहुड मिलेगा, लेकिन वो तो सेंटर को करना है, वो तो स्टेट तो नहीं कर सकती है। हाँ, सेंटर जब हमें स्टेटहुड देगी, उन्होंने बोला है कि हम स्टेटहुड देंगे, तो उसमें हमारे सीएम साहब भी कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस भी कोशिश कर रहे हैं, खुसूसन हम भी चाहते हैं कि नहीं स्टेटहुड हमें मिलना चाहिए। अब जब सेंटर का डिसीजन होगा, देखिए जब उनको देना होगा वो देंगे, तब हम कितना भी चलाए या हम चुप बैठे, उनको जब देना होगा वो दे। हाँ, वो सेंटर भी उसमें देखेगी क्या उनके टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे, तो स्टेटहुड तो जब देना है वो तो सेंटर को ही देना है। नहीं अब्रार साहब, मेरा दरअसल सवाल था दूसरा, क्योंकि मैं ये समझना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन ये समझना चाहते हैं, कांग्रेस और एनसी एक ही है। कांग्रेस ने एनसी को नहीं बोला हम प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने वहां पर प्रोटेस्ट भी किया, और यहां उमर अब्दुल्ला को पता नहीं था। मैं ये कह रहा हूं वजूहत क्या है, दरअसल कुछ अनबन चल रही है या कुछ और है? देखिए, मैं आपको इसमें एक ही चीज बताऊंगा, ये सब एक ही थाली के सिक्के हैं। असल में जो इनका मकसद है वो ये है लोगों को बेवकूफ बनाना, वो कांग्रेस का भी है और इनका भी है। अब ये परसों वहां पे गए, क्या उमर अब्दुल्ला साहब को पता नहीं है?
उसको भी पता होगा। अब जब ये गए, अगर उन्होंने कहा ना, जब उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा मुझे नहीं पता, अगर मुझे भी बोला होता मैं भी अपने वर्कर्स या एमएलए को भेज। नहीं, क्यों नहीं पता था उनको? आप मुझे बताइए। ये कुछ छुपके छुपके हो रहा था कमरे में तो उनको नहीं पता था, ये तो खुलेआम हो रहा था। और ये ऐसी चीज नहीं है कि ये चुपके चुपके हो जाएगा। ये एक कमरे में पर्सनल मीटिंग करनी थी तो किसी को खबर नहीं रहता। बाकी गॉड नोज बेटर, पता था नहीं पता था वो मैं नहीं बोल सकता हूं, ये इनका है। देखिए, इन्होंने हमेशा, अगर आप देखेंगे 70 सालों में जो यहां पे हुआ है उसमें उसकी जिम्मेदार कांग्रेस भी है। कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ है। अब आप देखिए, पिछले 10 सालों से काफी इंफ्रास्ट्रक्चर को अहमियत दी गई, मतलब लोग खुश है, हमारे फ्लाईओवर्स कंप्लीट हो गए, स्मार्ट सिटीज बन गई, एक टूरिज्म यहाँ का जो है वो बढ़ गया, यहाँ पे हालात खुसूसन ठीक रही, यहाँ पे कोई पत्थरबाजी नजर नामो निशान ही नहीं है। मेरे को लगता है अब जो यंग जनरेशन है अभी जो आ रही है उनको ये कॉन्सेप्ट ही नहीं होगा कि किसी जमाने में पथराव भी हो रहा था यहाँ पे या नहीं हो रहा था। यानी कि हालात ठीक हो गए, किलिंग्स बंद हो गए। पथराव में आप देखिए यहाँ पे जितना सफर डाउनटाउन ने किया है, क्योंकि मेरा खुद बिजनेस डाउनटाउन में ही है, यहाँ पे एक टाइम था कुछ भी होता था 8 थानों में कर्फ्यू लगा दिया जाएगा। कुछ भी होता था भाई 8 थाने बंद, कर्फ्यू। क्यों? पता ही नहीं था क्यों, ऐसे ही कर दो बंद। आज देखिए, आज मुझे बताइए कर्फ्यू कहाँ पे है? इतने कुछ भी हो गया, परसों जंग के आसार थे, सब कुछ खुला था, इंटरनेट खुला था, फोन लाइंस खुले थे, सब कुछ यहाँ पे जो जब इनका था तो कुछ भी होता था, पहले तो इंटरनेट बंद होता था, उसके बाद फोन्स बंद होते थे, कुछ राब्ता ही नहीं पता नहीं होता था। लेकिन जब से ये आ गया, ना ही इंटरनेट, आप मुझे बताइए 2019 के बाद कब इंटरनेट बंद हो गया यहाँ पे, कब फोन बंद हो गए यहाँ पे? यानी कि अगर मैं तारीफ उस गवर्नमेंट की कर रहा हूँ जो गवर्नमेंट काम कर रहा है ग्राउंड पे, जो जमीनी सतह पे काम कर रहा है। अब जो सच बोलेगा उसको बोलेंगे युगो बीजेपी युग टोट, युगो आई भी युग नफर, युगो हो, युगो ये। लेकिन असल में जो हकीकत है, और आज लोग भी समझ रहे हैं, भाजपा को आज लोग भी समझ रहे हैं कि नहीं, अगर उन्होंने काम किया तो ठीक ही है। पहले पहले लोगों को लगा नहीं है, अब कितना काम, अब कुछ लोग हैं जो उससे सेटिस्फाई है, जो सेटिस्फाई नहीं है। नहीं, ये तो अबरार साहब हकीकत है कि जो एब्रिगेड जब आर्टिकल हुआ 2019 में, उसके बाद हमें ये पथराव देखने को नहीं मिला, कर्फ्यूज़ या हड़ताल वो देखने को नहीं मिल रहे। एक नॉर्मल सी ज़िंदगी चल रही है और दुकानदार भी अपने तरीके से काम कर रहा है। बेशक काम इस वक्त पूरे वर्ल्ड में कम है, वो अलग बात है, मगर मेन चीज़ ये है, एक शांति है, एक लग रहा है नहीं। हम अगर सुबह घर से निकले, पहले तो ये हुआ करता था हम घर से निकले शाम को पता नहीं वापस आते आ भी पाएंगे या नहीं पाएंगे, मगर यहाँ पर ये हकीकत है। हम ये ज़रूरी है क्योंकि जो हालात यहाँ पर है बनी हुई थी वो इस वक्त नहीं है, इस वक्त अब थोड़ी सी शांति है। मगर ये भी है, जब कुछ दिन 22 अप्रैल को जब बाईसरन वैली में जो दर्दनाक अटैक हुआ है, उसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको भी पता, आपने भी सुना होगा, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब अमित शाह ने ही बोला परसों, क्योंकि वो तीनों को मार गिराया गया, वो भी एक अच्छा कदम है। मगर एक और सवाल है मेरे जहन में, क्योंकि अब आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में आपका इलेक्शन बिहार में है, तो आप स्टेट प्रेसिडेंट है, आपकी पूरी नज़र होगी उस पर भी, क्योंकि असर तो है, बिल्कुल असर तो है। तो आपने क्या तैयारियां की वहाँ पर और किस तरीके से आपकी हुकूमत फिर से वापस आ जाए? देखिए, ऑलरेडी हमारे तो बिहार में काफ़ी सारे एमपीज़ हैं, कैंडिडेट्स हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं। खैर, मुझे तो बिहार के साथ कुछ नहीं है, मैं अभी JNK का देख रहा हूँ, लेकिन मेरी पार्टी है उसमें पारस साहब है, हमारे जो प्रिंस राज जी है, और भी काफ़ी सारे। उन्होंने तो वहाँ पे एक ग्राउंड बनाया है जो पिछले काफ़ी टाइम से, जब पासवान साहब के टाइम से जो ग्राउंड चल रहा है। असल में ये नाम जो है ये पासवान साहब का ही नाम है। जो रामविलास पासवान साहब थे वो एक अजीम शख्सियत थी, उन्हीं के नाम पे सारा कुछ चल रहा है अभी। तो पार्टी वहाँ पे अपनी तरीके से ग्राउंड पे काम कर रही है। फिर बात रही इलेक्शंस का, वो पता चलेगा आफ्टर इलेक्शंस, नसीब में जीत होगी तो मिलेगा। वैसे पार्टी तो पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, फिर फाइनली ये जो डिपेंड है ये लोगों पे ही डिपेंड होता है। अबरार साहब, अब यहाँ पर भी ULB या हम म्यूनसिपल इलेक्शन की बात करेंगे, यहाँ पर भी अब होने जा रहे हैं। कब होंगे अभी डेट का पता नहीं है, मगर जो मीडिया में खबरें आ रही है होने जा रहे हैं। तो आपकी पार्टी
और आप स्टेट में जो हेड कर रहे हैं, तो आपने उसके लिए क्या तैयारियां की? देखिए, हमारी भी तैयारियां उसके लिए है। हमारे काफ़ी कैंडिडेट्स है जो उसमें कंटेस्ट करेंगे। सरपंच है, इलेक्शन सरपंच का है, काउंसलर है। तो इसमें हमारे जो कैंडिडेट्स है 15-20 कैंडिडेट्स है जो डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, वो इसमें कंटेस्ट करेंगे। तो उसके लिए हमने तैयारी भी करके रखी है। वो भी अपने तरीके से अपने अपने एरियाज़ में काम कर रहे हैं, अपना ग्राउंड मजबूत कर रहे हैं, वहाँ पे देख रहे हैं, लोगों से डिस्कस कर रहे हैं, ग्रीवियंसेस देख रहे हैं, वो भी वहाँ पे काम कर रहे हैं, पिछले काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं। तो अभी जब इलेक्शन आएगा फिर और वो कैंपेनिंग वैम्पेनिंग वहाँ पे करेंगे। तो हमने पूरी तैयारी उसमें करके रखी हुई है। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से वो नोटिफिकेशन आ जाएगी तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्या आपको लग रहा है आपके हक में सीटें होंगे जी जम्मू कश्मीर में? जी, कोशिश तो चल रही है, कोशिश तो चल रही है। ऐसा तो बोल नहीं सकते कि होगा नहीं होगा। हाँ, उम्मीद एक है कि लोगों के काम किए हुए हैं। अब लोग चुने या ना चुने वो दूसरी बात है, लेकिन लोगों के काम किए हुए हैं। हम कोई एहसान तो नहीं कर रहे। एज पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव हमने लोगों के काम किए, ये हमारा हक बनता है कि हम तो वी आर पब्लिक सर्वेंट्स। हमें तो लोगों की आवाज़ उठानी है, लोगों के काम करने हैं, और किए भी है काफ़ी सारे काम। पास्ट में अगर आप देखोगे काफ़ी सारे काम भी किए हुए हैं। मैं यहाँ पे तारीफ नहीं कर रहा हूँ अपनी पार्टी की, ये लोग ही बताएंगे। तो फाइनली फिर ये जो इलेक्शन है इट डिपेंड्स अपॉन पीपल, फाइनली लोगों पे डिपेंड होता है। ये हमारी तरफ से तो कोशिश रहेगी, बाकी फिर गॉड नोज बेटर, अल्लाह ताला तक है, फिर क्या होगा आगे तो वो हम बोल नहीं सकते हैं। नहीं, ये भी बात है ना यहाँ पर। तो अगर हम किसी और पॉलिटिकल लीडर से बात करते रहते हैं, या ये सवाल हम उनको करेंगे, क्या आप हो तो हम बेझिझक वो कहते हैं नहीं हम तैयार हैं, हम इतनी सीटें जीत के आए। तो आपने उस हिसाब से बात नहीं की है, वो जो क्या है? हाँ, जो वो फिर बोलते हैं ना हम इतने सीटें लाएंगे, फिर जो लास्ट में उनका जो होता है फिर तब वो क्यों नहीं आते हैं मीडिया में? वो तो हम ये पहले मैं भी यहां से आपको बोलूंगा कि हमारे 15 कैंडिडेट्स है, ये 15 सीटें हमारी कंफर्म है। फिर कल को जब 15 में से 3 होगी तब आपको ही मुझे जवाब देना है यहां पे बैठ के। तो मैं किस मुंह से आपको जवाब दूंगा? आप तब बोलेंगे आप जो बोल रहे थे हमारी 15 सीटें बराबर है। ऐसा नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये डिपेंड होता है, ये एक वोट से सारा कुछ पलट जाता है। क्योंकि जहाँ तक हमने भी देखा, मेरा अभी अल्हम्दुलिल्लाह 8 साल का पॉलिटिक्स बैकग्राउंड रहा है, तो जो मैंने अपने मतलब गाइड्स से सीखा है, तो एक वोट से सारा कुछ पलट जाता है। अच्छा अबरार साहब, आपको पता ही है कि बड़ी बहुमत से एनसी जीत के आई है। आपको लग रहा है अब एनसी उस हिसाब से कामयाबी हासिल कर सकती है? जी, वो तो पता चल रहा है। देखिए, वो तो मैं नहीं बोल सकता, वो लोग बोलेंगे। मेरे बोलने से क्या होगा? मैं बोलूंगा एनसी ने कुछ नहीं किया, लेकिन लोग अगर सेटिस्फाई है तो मेरा बोलना तो कोई माने ही नहीं रखता है। ये डिपेंड सारा लोगों पे है। हाँ, कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं, मतलब मैं परसों फेसबुक पे देख रहा था, एक इनका ही बंदा था एनसी का, तो आई डोंट नो कहाँ का है क्या है, मैंने फिर पूरा उस पर कंसंट्रेट नहीं किया। उसकी वो वीडियो आई थी, जी मैं एनसी के साथ था, मैंने एनसी को जितवाया, तब ये मेरे साथ साथ थे। वो ये आज मुझसे कोई काम इनसे नहीं हो रहा है, मैं इनके पास जाता हूँ, ये मुझे अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, तो अब जी मैं मजबूरन पार्टी छोड़ रहा हूँ। इन्हीं का बंदा था, मैंने फेसबुक पे उसका पोस्ट देखा, हालांकि मैं जानता नहीं हूँ, वो कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट है, ब्लॉक प्रेसिडेंट है, अल्लाह ताला बेहतर जाने। वो फेसबुक पे मैंने परसों ही देखा। तो ये तो इनके अपने लोग हैं, ये जब अपने लोग ऐसा, तो इशारा ये आपसे हो रहा है नहीं आज कामयाबी उनको नहीं मिलेगी? मुश्किल है। देखिए, मैं तो मतलब ऑन कैमरा बता रहा हूँ, मैं ऑन कैमरा बता रहा हूँ, इसमें मैं नहीं डरता हूँ कि वो नहीं। एक चीज़ है, देखो, अगर लोग इलेक्शन जो होता है इसमें लोगों को एक उम्मीद होती है कि नहीं जी, अगर हमने इस बंदे को चुनाव में जिताया हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए। चलो 100% नहीं फ़ायदा, 40-50% फ़ायदा तो मिलना ही चाहिए। फिर जब वो भी नहीं मिला, फिर 20 भी नहीं मिला, 10 भी नहीं मिला, फिर जब कुछ नहीं मिला, फिर लोग भी दुखते हैं। ऑब्वियसली यार, हमें देखो, हमने जी इनको एक और चांस दिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे साथ फिर से आज खुद परसों जो प्रोटेस्ट हो रहा था वहां पानी के लिए, वो खुद बोल रहे थे वहां पे नहीं जी, जब से एनसी आ गई तब से हमें ज़्यादा ही हो गया, हमें बेहतर लग रहा था कि गवर्नर साहब जब यहाँ पे गवर्नर रूल्स था वही अच्छा था। उम्मीद
अभी तो पूरा हम ये कह नहीं सकेंगे क्योंकि ये मीडिया रिपोर्ट है। मीडिया में बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट भी गलत भी आते हैं और सही भी आते हैं। ये मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ज़्यादातर सही ही होते हैं, मगर अफवाह जिसको हम कहेंगे, अभी गवर्नर चेंज होने जा रहा है और उसमें जो कुछ दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी देखा है तो उसमें गुलाम नबी आज़ाद का था फ़ोटो था और हमारी जो दरख्शां इंद्राबी, डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी जी है, उसका फ़ोटो था और जो पहले स्टेट प्रेसिडेंट थे भाजपा के रविंद्र रैना, उसका फ़ोटो था। अगर क्योंकि मैं ये शार्ट कर रहा हूँ, अगर इन तीनों में से कोई भी गवर्नर आए तो आपको क्या लग रहा है? बहुत अच्छी बात है। पहले ही तीनों बंदे जे.एंड.के से ही बिलोंग करते हैं। आज तक तो जे.एंड.के का कोई गवर्नर रहा ही नहीं है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। अगर इन तीनों में से एक भी आ जाएगा भी बहुत अच्छी बात है। कम से कम जे.एंड.के को तो फायदा मिलेगा, ये तो अच्छी बात है। चाहे दरख्शां इंद्राबी जी, उसने भी काम अपने टाइम पे ठीक ठाक किया। रविंद्र रैना जी, वो भी काम अच्छे से कर रहे थे। गुलाम नबी आज़ाद साहब का तो बोलना ही नहीं है, वो तो क्रीम ही है। हज हाउस उन्होंने इंस्टॉल किया, टूलिप गार्डन उन्होंने यहाँ पे, इतनी सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे की, तो ये बहुत अच्छी बात है। ये तीन जो इन्होंने पैनल चुना है, तीन का बहुत अच्छा है। इसमें तीनों में से जो आ जाएगा बहुत अच्छी बात है। वो लोगों के लिए वो फ़ायदा है, बिल्कुल ऑब्वियसली। पहले तो जे.एंड.के के ही है, लोगों के लिए तो फायदा अच्छा है। तीनों में से जो भी होगा, तीनों बहुत अच्छे हैं, एक से बढ़कर एक। अब वो सेंटर देखेगी कि किसको उनको यहाँ पे करना होगा, तो वो सेंटर का जो डिसीजन होगा। अगर उन्होंने तीन का पैनल चुना है, तीनों बहुत अच्छे हैं। अब सेंटर देखेगी, परफॉर्मेंस के हिसाब से वो सेंटर देखेगी, तो जो उनको वो उस डिसीजन उस टाइम सही लगेगा तो उसको यहाँ पे नॉमिनेट कर लेंगे। अबरार साहब, आपने टाइम दे दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अबरार साहब से हम बात कर रहे थे और जम्मू कश्मीर यूटी के जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रेसिडेंट है। और सबसे बड़ी बात यह है, बिहार में इलेक्शन है, उनने तैयार है हम, और यहाँ यूएलबी हो या म्यूनसिपल इलेक्शन हो, उसके लिए भी तैयार है। और ये भी, हालांकि उन्होंने थोड़ा घुमा फिरा के बोला, मगर ये लास्ट पे बोला हम जीत के आ जाएंगे, तो हम भी इंतज़ार करेंगे। और आप देखते रहे दैनिक सवेरा। मुझे दे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।